Welcome students. I am Abhishek sir from online classroom program. In this video we are going to discuss class 9th subject chemistry lesson 1 matter in our surrounding. I made every topic very easy in your own language or simple language. For the better knowledge, you have to subscribe my online YouTube channel Online Classroom Program. Now let's start matter in our surrounding. What is matter? हिंदी में पदार्थ और इसका डिफिनीशन क्या है। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मास इन हिंदी द्रव्यमान एंड ऑक्यूपाइज स्पेस यानी जगह को घेरते हैं, उसे मैटर कहते हैं। तो दुनिया की सारी वस्तु जिनमें द्रव्यमान हो और जगह को घेरते हो उन्हें मैटर कहते हैं। अब मास देखते हैं, मास किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होती है, उसे हम लोग केजी में मेजर करते हैं, मापते हैं, उसे ही मास कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कण का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, स्टोन, वुड, वाटर। एग्जाम्पल के लिए बुक या स्टोन को हम ऐसे समझें, ये दो सब्सटेंस हैं, दोनों में मास है, द्रव्यमान है, और ये जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को स्पेस लेते हैं, जगह को घेरते हैं, इसीलिए इन्हें मैटर कहते हैं। तो कोई भी वस्तु को मैटर कब कहेंगे? जब उसमें क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो और जगह को घेरे। दैट इज द डिफिनीशन ऑफ मैटर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कुछ विशेष गुण होते हैं, विशेषताएं हैं। नाउ फर्स्ट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वे हमेशा लगातार घूमते रहते हैं। इन फिगर वी सी पार्टिकल्स, तो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार गति या घूमते रहते हैं। आप इसको इस ढंग से समझें, आप अपनी खिड़की से आती हुई सूरज की प्रकाश की किरण को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि छोटे छोटे कण बहुत सारे गति करते नज़र आते हैं। तो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्लियर। नाउ सेकेंड, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह स्पेस होता है। दो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होता है, इसीलिए इसका दूसरा गुण है कि उनके बीच में खाली जगह, इम्प्टी स्पेस होता है। नाउ थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स को एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स के जो कण होते हैं, एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, जिसे अट्रैक्ट कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ दिस टॉपिक आल्सो क्लियर। नाउ हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉलिड इन हिंदी ठोस, लिक्विड द्रव, गैस गैस को कहते हैं। इन फिगर बुक इज सॉलिड, ड्रिंकिंग बोतल
is example of liquid, and we see gas is example of gas, that is third state of matter. Now in this page, student, you have no any doubt? Now in this page we will see properties of states of matter one by one. Now first, what are the properties of solid? सॉलिड के क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है? The properties of solid are: first, they have definite shape and definite volume. Definite shape निश्चित आकार, and definite volume निश्चित आयतन. वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, क्षमता. तो सॉलिड का निश्चित आकार और निश्चित आयतन यानी कैपेसिटी भी निश्चित होता है. नाउ सेकेंड, दे आर हार्ड एंड रिजिड. सॉलिड कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, इसीलिए इन्हें दे आर हार्ड एंड रिजिड भी कहा जाता है. नाउ थर्ड, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल. तो जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत ही कम होता है, कहें तो ना के बराबर होता है. इसका मतलब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें जगह बहुत कम होता है, जिसके चलते उसे प्रेशर या दबाया नहीं जा सकता है. प्रेशर या दबा नहीं सकते हैं, जिसके चलते क्या कहा जाता है, इनकम्प्रेसिबल. तो तीसरा गुण क्लियर. नाउ फोर्थ, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है? एट्रैक्शन का मतलब होता है ये दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स को एकदम बांध के रखने का काम करते हैं. एक फोर्स होता है जो दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स को एकदम टाइटली पैक्ड रखते हैं, जिनके चलते इन दो पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होता है, जिसके चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होता है. क्लियर है? इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सॉलिड. नाउ द सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड, इन हिंदी द्रव. नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एंड द फर्स्ट वन, दे हैव इंडिफिनिट शेप. इंडिफिनिट शेप मीन्स अनिश्चित आकार. इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है. एंड डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है. इसे इंडिफिनिट शेप क्यों कहा गया लिक्विड को? इसका कारण शेप का मतलब होता है आकार. तो लिक्विड को जिस आकार में रख दिया जाता है तो वो उस आकार का शेप ले लेता है, इसीलिए उसका इंडिफिनिट शेप है. लेकिन डिफिनिट शेप है, इसका मतलब क्या? अगर कोई बर्तन में, अगर स्क्वायर वाला बर्तन है, स्क्वायर के आकार का, उसमें किसी 1 kg मान लिया गया दूध को लाया गया, तो उसको फिर हम राउंड या रेक्टेंगल वाले बर्तन में भी रखेंगे, रेक्टेंगल वाले आकार में, तो 1 kg ही होगा. इसका मतलब kg वॉल्यूम तो डिफिनिट है, उतना ही है. 1 kg लाए और यहाँ पर भी 1 kg है, लेकिन यहाँ पर था स्क्वायर वाले बर्तन में तो स्क्वायर का शेप लिए हुआ था, यहाँ पर राउंड और क्या है, रेक्टेंगल, तो शेप इसका बदल गया. इसीलिए दे हैव इंडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम. क्लियर है? नाउ सेकेंड, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, डेट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी किसको कहते हैं? तो लिक्विड को टेंडेंसी है फ्लो होने का, बहने का. अगर उसको पानी को या कोई दूध को किसी बर्तन से निकाल दिया जाता है, उसको मान के चलिए किसी सरफेस पर गिराते हैं, सतह पर, तो वो क्या होता है? बहने लगता है गिरने के बाद पानी किसी बर्तन से. तो डेट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, डेट इज़ फ्लूइडिटी. तो फ्लूइडिटी न्यू वर्ड था, क्लियर हो गया कि टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की
क्षमता है लिक्विड में, इसलिए उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। नाउ थर्ड, मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड दैट इज कंप्रेसिबल। अब हम तुलना करते हैं सॉलिड से, तो यहाँ पर देखिए ये टाइटली पैक्ड है, लेकिन यहाँ पर टाइटली पैक्ड के पहले क्या लगा हुआ है, लेस। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख लीजिए इस फिगर में भी टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन जब लिक्विड की बात करें तो दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होता है। किसके कंपैरिजन जगह ज़्यादा होता है, तो सॉलिड में कम, लिक्विड में ज़्यादा, जिसके चलते जगह ज़्यादा होने के चलते इसको प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंप्रेसिबल। तो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, जिसके चलते वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। इसमें सॉलिड में अब हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसमें टाइटली पैक्ड थे, लेकिन इसमें क्या है, कम है। किससे कम है, सॉलिड से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, जगह था। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर क्लियर। नाउ the third state of matter, that is gas. Now we see the properties of gas. The properties of gases are, first, they have neither definite shape nor volume. तो ये जो गैस है उसका न तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। क्लियर। नाउ सेकेंड, दे हैव टेंडेंसी टू मूव इंडिपेंडेंटली, डेट इज फ्लूइडिटी। उसे भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का उसमें गुण होता है। जैसे हमने किसी रूम में किसी परफ्यूम या सेंट का यूज किया, तो हम तो किसी एक जगह पर करते हैं, लेकिन वो पूरा रूम, वहाँ का क्षेत्र पूरा उस परफ्यूम के गैस से फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो गैस है पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं और वो क्षेत्र को पूरा परफ्यूम की तरह का सेंट फैला देते हैं। इसका मतलब गैस का एक प्रॉपर्टी है कि वो टेंडेंसी टू मूव इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक घुल मिल जाते हैं गैस। नाउ द थर्ड, मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। अब हम तीनों का देखते हैं। सॉलिड में बहुत कम स्पेस, ना के बराबर। लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत जगह होता है, लेकिन गैस की चर्चा करें तो इस पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा जगह होता है, जिसके चलते डेट इज हाई कंप्रेसिबल, इसीलिए इसको दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जिसके चलते कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा जगह है, जिसके चलते उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और इसी गुण को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए लिक्विड पेट्रोलियम फाइड गैस एलपीजी को भी प्रेशराइज किया जाता है, और एक है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी कंप्रेस्ड किया जाता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के बीच में जगह होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। का क्या मतलब, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या है, लेस है, बहुत कम है, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जगह क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो गया। एक बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से समझा देता हूँ। इसमें जगह पहले सॉलिड में दो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम या न के बराबर जगह होता है, इसी के चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जगह क्या है, कम है। अब लिक्विड की देखें, इसमें क्या है, लेस है। लेस किससे है, सॉलिड से है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, लेकिन किससे कम है, सॉलिड से कम है, क्योंकि इसके दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, किसके तुलना में, सॉलिड। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो है गैस में।
तो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, जिसके चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI था। हमने आपको तीनों बता दिया, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे, और जब ज़रूरत पड़े इसे या स्कूल में या एग्ज़ाम में पूछा जाए, इस प्रॉपर्टीज़ को आप लिख दें। आपको जितना नंबर का पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर का तो 2 में 2 मिलेगा, 5 का पूछा जाए तो 5 में 5 मिलेगा। अब आप इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको एग्ज़ाम में रट कर जाकर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको समझ लेंगे तो आपको खुद ब खुद एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों बहुत सारे क्लास 9th के सिलेबस में पढ़ना भी है और बहुत सारे बुक में इसे नहीं दिया गया है। तो बच्चों ये जान लेना ज़रूरी है कि 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा और 5th स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले 4th स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं। 3 तक तो हम लोग जान चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब चौथी है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है इसे हम लोग समझेंगे। तो प्लाज्मा इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ का ये 4th चौथी अवस्था है। अब प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा जो अवस्था है, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ये जो प्लाज्मा बना होता है उसमें सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। सुपर एनर्जेटिक, बहुत सारा उसमें एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, एनर्जी होते हैं। जैसे इनको इस ढंग से समझे, किसी एक जगह पर गैस या हीट को बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल्स कणों के बीच में गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गति बढ़ने के और काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगा जो नॉर्मल नहीं होगा। इसका मतलब वो ना तो सॉलिड होगा, ना तो लिक्विड होगा, ना तो गैस होगा। इसीलिए तब चौथा स्टेट क्या होगा, प्लाज्मा। इतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में गति कि एक चौथा अवस्था जिसको 4th स्टेट कहते हैं, प्लाज्मा। तो आ गया समझ में प्लाज्मा क्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइटनिंग। वर्षा के समय जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग, वहाँ पर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब में या नियॉन बल्ब में हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मा को। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, अभी तक जो खोज किया गया है वो सिर्फ 5 है। 5th स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे क्या कहते हैं, BEC कहते हैं शॉर्ट में। देखिए इसमें पहला क्या है, इन 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर ए 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो भारतीय भौतिक शास्त्री कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस, जिसने 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया। अब उसके बाद एक नए वैज्ञानिक का एंट्री हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बताया 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। अब देखिए एक किसने बताया, सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो इनका अंतिम नाम क्या, बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोनों के नाम पर 5th स्टेट ऑफ मैटर रखा गया, जिसे क्या कहा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बच्चों क्यों पढ़ा 5th स्टेट ऑफ मैटर, तो इसको 2 भौतिक शास्त्री, एक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर दिया गया। अब ये है क्या, अब इसको अच्छे से जानते हैं ये है क्या। तो देखिए द BEC शॉर्ट में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। देखिए ये प्लाज्मा का एकदम अपोजिट है। यहाँ पर हीट किया गया, हीट या गैस को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट किए, गर्म किए।
तो ये उल्टा होगा, यहाँ पर हीट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा। तो प्लाज्मा का उल्टा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये किसी रूम में, समझने के लिए, किसी रूम में मानो पार्टिकल्स बहुत कम हैं, क्योंकि क्या दिया है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या, जगह ज़्यादा है, पार्टिकल्स क्या है, कम है, बहुत कम है, और उसे कूल किया जा रहा है। और कूल किस टेम्परेचर पर करना है, सुपर लो टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर कम रहेगा और पदार्थ कम है, जगह ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है वो पदार्थ क्या होगा, बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। इसी ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया, प्लाज्मा में सुपर इनर्जेटिक पार्टिकल्स था, हीट प्रोवाइड इतना किया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी कहते हैं, इसमें लो डेंसिटी में टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाता है कि वो पार्टिकल्स बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा का अपोजिट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बच्चों ये आपके नॉलेज के लिए भी वीवीआई था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन है ऑल ओवर इंडिया। इस वीडियो को देखा जाता है स्टूडेंट के द्वारा। तो बहुत सारे बुक में है भी, नहीं भी है, लेकिन आप इसको जान लें, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों हमारी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को, ताकि अगला वीडियो शानदार और कंसेप्ट क्लियर बन पाए। बच्चों मैं अपने संस्थान, जिस जगह पे मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, हमेशा से हमारा कमिटमेंट रहता है कि बच्चों पढ़ो तो कोई भी टॉपिक को रटो मत, रटना नहीं है। तो मैं इस हमारे YouTube चैनल पर भी आप लोग को रटना मना है, सिर्फ क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो बच्चों मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और इस चैनल को इतना शेयर करें ताकि आप जैसे बच्चों को अच्छा नॉलेज मिल पाए और एक अच्छा भविष्य बन पाए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।